दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती के रिलेटेड बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न आ रहे हैं। उन प्रश्नों का मैं यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण सवाल है। एक ही प्रश्न को बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में मैसेज के ज़रिए पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी कहीं ना कहीं जानकारी ले रहे हैं, इधर इंस्टाग्राम फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं। तो मैं उन सभी प्रश्नों का एक साथ इस वाइट बोर्ड के माध्यम से रिप्लाई दूंगा। स्पेशल ड्राइव सेकंड वेटिंग लिस्ट का एक अपडेट है, वो भी आपको बताऊंगा। लिस्ट अभी थोड़ी देर बाद आएगी या फिर कल आएगी। तो बिना टाइम गवाए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी से क्लासेज इम्पोर्टेंट पल पल की खबरों के लिए जाना जाता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के रिलेटेड। बोर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों। भारतीय डाक विभाग जीडीएस भर्ती 2023 की बात करूं, पहला प्रश्न है अभ्यर्थी का। सर मैं पीएच कैटेगरी से हूं, मेरे 77% है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? वास्तव में जो पीएच कैटेगरी है यानी कि जो विकलांगता अभ्यर्थी है उसके साथ हमेशा जीडीएस की भर्ती में धोखा होता आ रहा है, हो रहा है। अगर पीएच के बारे में कुछ आगे बढ़कर नहीं सोचा तो इन बेचारों का क्या होगा? एक तो ये पहले से ही विकलांग है और विकलांग के लिए जीडीएस की नौकरी लेना आसान है क्योंकि इसमें एग्जाम्स नहीं, दूसरी बात कोई फिजिकल नहीं, कोई बड़ा मेडिकल नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि पीएच की जब भी जीडीएस की वैकेंसी आए ज़्यादा सीटों पर आए। 77% पर सिलेक्शन आपका होगा, टेंशन ना करें। अब की बार साइकिल 6 में अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना है। कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो आपको हमसे पूछकर ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड डीबी के लिए नहीं बोला, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिए। ये एक बच्चे का कमेंट है जो आप देख पा रहे हैं। ये पूछ रहा है सर हम स्पेशल ड्राइव के जो फर्स्ट डीबी है वह करवाने गए थे तो वहाँ उन्होंने सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोला, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे रख लिए। दोस्तों ऐसे हो जाता है, लेकिन सभी सर्कल में हर डिविजन्स में ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर ऐसा मामला इसमें देखा जाता है कि सेकंड डीबी होता है। अगर आपसे इस प्रकार से बोला गया है तो किस डिवीजन से आप हो, किस सर्किल से आप हो, कमेंट में बता देना, ठीक है। ऐसे कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ भी हो जाता है, इसलिए मैसेज का तो आपको वेट करना है, ठीक है। मैसेज आता है इसका सेकंड डीबी के लिए, ओरिजिनल वहां डॉक्यूमेंट्स आपके रख लिए तो घबराए नहीं, वो वापस आपको मिल जाते हैं सेकंड डीबी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेनिंग कब होगी? यानी कि अभ्यर्थी पूछ रहा है जीडीएस साइकिल 5 की फर्स्ट लिस्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 इन पांचों लिस्ट में किसी न किसी लिस्ट में नाम आ गया। अब पूछ रहा है सर हमारा ट्रेनिंग अभी शुरू नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। भारत देश के अंदर कुछ सर्किल में, उन सर्किल में कुछ डिविजन्स में अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुआ है। कारण आपको बता देता हूं कि जिस डिवीजन से आपका सिलेक्शन हुआ है बीपीएम, एवीपीएम, डाक सेवक के पद पर, वहां जितनी भी वैकेंसी थी आपके डिवीजन से, वहां सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली नहीं हुआ है। किसी न किसी बच्चे का रह रहा है। एक साथ ही एक डिवीजन्स की यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो घबराए नहीं, कभी भी किसी भी समय आपके पास मैसेज आएगा ट्रेनिंग वाला, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी आप वहां संपर्क कर लेना हेड ऑफिस में जाकर के। फोन नंबर तो आप लेकर आए होंगे ना, डीबी करवाने गए होंगे तब, तो एक बार संपर्क करते रहना। नेक्स्ट है 95% से क्या नीचे नहीं जाएगा कट ऑफ जीडीएस का? ये बहुत अच्छा सवाल है, अभ्यर्थी बार बार पूछते रहते हैं। सर 95 से नीचे ही नहीं जाता, हमेशा 95 प्लस कट ऑफ जाता है। क्या कभी जीडीएस में 95 से कम जाएगा? हाँ दोस्तों जा सकता है। साइकिल 6 की उम्मीद मुझे लग रही है कि 95 से कम वालों का सिलेक्शन इसमें हो जाए। कारण आपको बता देता हूं, साइकिल 6 में अधिक सीट पर कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें फर्जीवाड़े की संभावना मुझे कम लग रही है क्योंकि जीडीएस की भर्ती अब हाईलाइट हो गई है। अखबार के माध्यम से रोज फर्जीवाड़ा की न्यूज आ रही है, अभ्यर्थी पकड़ में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार करने वाला था, जो फर्जी अंक तालिकाएं बनाने वाला था, उसके मन में अब भय हो गया है, क्या पता हम पकड़ में नहीं आ जाए। तो कुछ इस कारण दोस्तों मुझे संभावना है कि 95 से कम कट ऑफ रहेगा। नेक्स्ट है ट्विटर कैंपेन का रिप्लाई नहीं आया।
दोस्तों आपको शायद मालूम हो, हमने कुछ दिन पहले ट्विटर कैंपेन किया था इंडिया पोस्ट ऑफिस के अकाउंट को लेकर, और उसमें हमने एक मांग रखी थी। क्या मांग रखी थी? कि हर साल लाखों पदों पर भर्तियां आती है जीडीएस की, बिना परीक्षा नौकरी मिल जाती है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज किया जाए। सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज होना चाहिए कि फॉर्म अप्लाई होते समय 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करवाई जानी चाहिए, क्योंकि फर्जीवाड़ा इससे बहुत होता है। दूसरी, कोरोना प्रमोट स्टूडेंट्स एंड 100% जो बनाए बैठे हैं उनके लिए रिजर्व सीट आनी चाहिए। तीसरी बात हमने रखी थी, जब तक सारी सीटें नहीं भरे तब तक वेटिंग लिस्ट जारी होती रहनी चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण मांगे हमने रखी थी। अभी तक इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जवाब नहीं आया है। जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। अच्छा, वहां पर कैंपेन किया था, बहुत सारे बच्चों ने इसमें कहीं ना कहीं ट्वीट किया था और हमारी जो मांगे थी वो पहुंचाने की कोशिश की। नहीं रेस्पॉन्स आया तो फिर से हम एक बड़ा कहीं ना कहीं ट्विटर कैंपेन कर देंगे। नेक्स्ट है, कब तक आएगी साइकिल 6 की वैकेंसी? क्या जन्म प्रमाण पत्र अति आवश्यक रहेगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है अभ्यर्थी ने। साइकिल 6 के बारे में ये पूछ रहा है। तो साइकिल 6 का जो नोटिफिकेशन है वह 3 अगस्त को ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएगा, आपको अपडेट दे दिया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है क्या? दोस्तों, अगर आपकी 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एंड अगर मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई भी आईडी प्रूफ आपके पास चाहिए जिसमें आपका बर्थ लिखा हुआ हो, जन्म लिखा हुआ हो। समझ गए ना? ठीक है। नेक्स्ट है, अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर अप्लाई तो कर देंगे सर, तो वहां क्या सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इस प्रश्न से कहीं ना कहीं हजारों अभ्यर्थियों की जिंदगी बच जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियां गलतियां कर बैठे हैं, अच्छी परसेंटेज है लेकिन लिस्ट में भी नाम आ जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। अभ्यर्थी क्या करते हैं? अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां उनको लगता है कि सीट भी ज़्यादा है, वहां मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, वहां कट ऑफ रहेगा और अभ्यर्थी का नाम भी आ जाता है। लेकिन अभ्यर्थी के पास अपने ही राज्य का जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वह वहां उसको डीबी के समय ले जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कारण एक ही रहता है, वहां उसको केंद्र का यानी कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अति आवश्यक होता है। नहीं है तो बनवा लेना। बच्चे इसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से ढेरों सारे रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पुलिस वेरिफिकेशन होगा या नहीं? नहीं दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेडिकल प्रमाण पत्र इसमें इस बार मांगा गया है। अगला क्वेश्चन है, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस की भर्ती कब आएगी? शायद बच्चा जो 98,000 वैकेंसियां थी इसके बारे में पूछ रहा है। काफी दिनों पहले यूट्यूब पर इस भारतीय डाक विभाग की 98,000 पोस्ट पर ढेरों सारी वीडियो बनी थी। अब इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाएगा। वो वीडियो इसलिए बनी थी क्योंकि उस टाइम एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस नोटिस के जरिए बताया गया था कि अलग अलग राज्यों में एमटीएस के कैटेगरी वाइज इतनी पद रिक्त चल रहे हैं, पोस्टमैन की इतनी वैकेंसियां रिक्त चल रही है, मेल गार्ड के इतने चल रहे हैं। तो वहां पर यह भी बताया गया था कि पोस्टमैन की 60,000 वैकेंसी आएगी, एमटीएस की 37,000 आएगी और मेल गार्ड की 1400 प्लस आएगी। तो उस टाइम इस प्रकार की खबरें आई। अब दोस्तों, संभावना मुझे तो पूरी लग रही है कि जल्द से जल्द इस बम्पर भर्ती का पिटारा खुलने वाला है। सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होगा। ये खबर सामने आ रही है। ये बच्चों के कॉमन प्रश्न थे तो मैंने उनका जवाब दिया है। स्पेशल ड्राइव सेकंड लिस्ट आज या कल कभी भी किसी भी समय जारी होगी। सबसे पहले आपको अभी से क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट, कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं होगा दोस्तों, जो फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ था वही होगा। डीबी के लिए दस्तावेज तैयार रखिए ओरिजिनल। आपको ओनली 15 दिन का समय दिया जाता है, पहले 10 दे दिए जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा आपको 5 दिन का समय दिया जाता है। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको मैंने बता रखे हैं। चैनल पर आप विजिट कर सकते हो, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभिषेक क्लासेस। ये प्रश्न थे, बाकी हम
लाइव आते रहते हैं, तो वहाँ भी आप प्रश्न कर सकते हो। जो भी आपकी समस्या है, आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर रख सकते हो। बहुत बड़ा अपडेट हमेशा अभिषेक क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवाता है। झूठे अफवाहों से आपको बचना है तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हंसते खिलते मुस्कुराते रहिए दोस्तों, यही जिंदगी में काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।